आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह निसा की चंद आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था, ए ईमान वालों, इख्तियार करो अपनी एहतियात पर, निकलो मुतफर्रिक होकर या निकलो इकट्ठा होकर। आगे इरशाद रब्बानी है, व इन्ना मिनकुम लमल्ला युबत्तिअन्ना फ़इन मा असबतकुम मुसीबतन क़ाल क़द अनअमल्लाह अलैया इज़लम अकुम मआहुम शहीदा। और यकीनन तुम में से बास ऐसे हैं जो हटते हैं, फिर अगर पहुँच जाए तुमको मुसीबत तो कहता है बेशक फ़ज़ल किया मुझ पर अल्लाह ने, और मैं न हूँ उनके साथ हाजिर। इस आयत में बताया जा रहा है कि तुम में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो ताख़ीर करते हैं, देर लगाते हैं, हुक्म हो गया है, निकलना है, लेकिन फला सोचो विचार में लग जाते हैं कि फ़ला फ़ला वक्त में निकलना है, कूच करना है, और सोच कर ढील बरतते हैं, और कि अभी तैयारी हो रही है, अभी करते हैं, और कुछ बहाने का भी इंतज़ार कर रहे होते, फिर बहाना बना देंगे कि हम तो तैयारी कर रहे थे, निकलने ही वाले थे, निकलने के मुंतज़िर थे। यानी कि वो मुंतज़िर होते हैं कि कोई फ़ैसला हो जाए तो हम ये बहाना बना देंगे। फिर अगर तुम्हें कोई मुसीबत ऐसे में पेश आ जाए, यानी कि जो जहाद पे निकल गए लोग वो तो बहाना बना के बैठ गए, लेकिन जो लोग जहाद पे निकल गए उनको कोई मुसीबत पेश आ जाए, ज़ाहिर बात है वो जंग में निकले हैं, तो जंग में कुछ भी हो सकता है, तकलीफ़ भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। तो वो कहेंगे, अगर वो तकलीफ़ और नुकसान हो जाता है तो फिर वो लोग क्या कहते हैं कि जो नहीं गए थे, घर में बैठ गए थे बहाना बनाकर, वो लोग क्या कहेंगे कि अल्लाह ने बड़ा करम किया और बड़ा फ़ज़ल किया जो मैं उस मुसीबत या तकलीफ़ या नुकसान से बच गया, और अल्लाह ने मुझ पर बड़ा इनाम किया जो मैं नहीं गया। मेरी फ़ला ज़रूरत ने मुझे रोक लिया जिसके तहत मैं रुक गया, तो मेरे लिए वो रहमत बन गई, वो रुकने की वजह वो सबब रहमत बन गई मेरे लिए। तो वो इस किस्म की गुफ्तगू करने लगते हैं आप ही आप। वल इन असबकुम फ़ज़लुन मिनल्लाहि लयक़ूलन्न कअन लम तकुन्न बैनकुम बैनहु मवद्दतुन या लतानी कुन्ता मआहुम फ़अफ़ूज़ु फ़ूज़न अज़ीम। और अगर पहुँच जाए तुमको फ़ज़ल अल्लाह की तरफ से, तो फिर इस तरह कहते हैं कि गोया कि न थी तुम में और उसमें कुछ दोस्ती, काश कि मैं होता उनके साथ तो ये बड़ी कामयाबी मुझे भी मिलती। तो इस आयत में अब रब्बुल इज़्ज़त क्या बता रहे हैं, फिर वो गुमान क्या करता कि अगर तुम्हें कोई अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल पहुँच जाता, कोई फ़तह नसीब हो जाती, तुम कामयाबी और कामरानी के साथ वापस आते और माल गनीमत भी लेकर आते, अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल मिल जाता, तो उस वक्त फिर ये हसरत के साथ कहेगा, ए काश कि मैं भी उनके साथ गया होता तो ये बड़ी कामयाबी मुझे भी मिल जाती। यानी कि वो इस किस्म की दोगली शख्सियत वाला इंसान होता है कि मुसीबत आ जाने पर अपने आप को अल्लाह का फ़ज़ल करार देता है, और नेमतें मिलने पर हसरतें और उम्मीदें पैदा कर लेता है दिल में। आगे इरशाद रब्बानी है, फ़युक़ातिल फ़ी सबिलिल्लाहिल लज़ीना यश्तरूनल हयावतद दुनिया बिल आखिरा। चाहिए कि लड़े बड़ी कामयाबी का तालिब अल्लाह की राह में उन लोगों से जो इख्तियार करते हैं दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत के बदले में। इस आयत में बताया जा रहा है कि बस जो लोग दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के एवज़ फ़रोख्त करने को तैयार हैं, तो इन्हें लाज़मन क़िताल करना चाहिए। अल्लाह की राह में जिन्होंने तय कर लिया है कि हमने आखिरत कबूल की और हमने दुनिया दे दी, जब वाकई उन्होंने ये सौदा अल्लाह ताला से कर लिया है, तो फिर इन्हें बग़ैर किसी हिचकिचाहट के जंग के लिए निकलना चाहिए। वमन युक़ातिल फ़ी सबिलिल्लाह फ़युक़तिल औ युग़लिब फ़सौफ़ा
نوتہی اجر عظیم۔ پھر جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے یا غالب ہو جائے تو ہم دیں گے اس کو بڑا ثواب۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا رہے ہیں جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا یعنی کہ جنگ کرے گا تو دونوں ہی امکانات میں یا تو وہ دونوں ہی امکانات ہیں، کیسے؟ یا تو وہ قتل ہو سکتا ہے یا غالب ہو سکتا ہے، مطلب کہ وہ غازی بن کر بھی واپس آ سکتا ہے یا وہیں شہید بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں حالتوں میں پروردگار عالم اسے بہت بڑے اجر و ثواب سے نوازیں گے اور بڑے بڑے انعامات ہیں اس کے لیے۔ اگر غازی بن کر آتا ہے تب بھی بڑا انعام ہے رب العزت کا اس کے لیے، اور اگر شہید ہو جاتا ہے تو تب بھی اعلیٰ درجات ہیں، مقامات ہیں، انعامات ہیں، فضل ہے رب الکریم کا اس کے لیے۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کا ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔